पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने का मिशन। मुत्तहदा अरब अमारात के इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। पाक फजाइया के JF-17 जंगी तैयारे फजा में मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश करेंगे। आला सतही मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बात होगी। दोनों ममालिक खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गौर करेंगे। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमले नाकाम। एक बार फिर अफगान तालिबान रजीम पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती के संगीन सवालात खड़े कर दिए। ताजिकिस्तान की स्टेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश के दौरान 3 अफगान दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद और दीगर अस्करी सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान, ईरान और दीगर हमसाया ममालिक में भी अफगान सरहदों से दहशतगर्दी दरअंदाजी के मुतादिद वाक़यात पहले ही मंजर आम पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के सनती शोबे में खुशाइंद और काबिल सताइश बेहतरी, सरमायाकारों सनतकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा। SIFC की दानिशमंदाना मुआशी इस्लाहात के मुस्बत समरात सामने आने शुरू हो गए। सनती सरगर्मियों में ज़बरदस्त पेशरफ रिकॉर्ड। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बड़े पैमाने की सनतों में मुसलसल दूसरे माह नुमाया हौसला अफजा बेहतरी रिकॉर्ड। अक्टूबर के महीने में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की साल बसाल शरह नमू 8.3% रही। पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में 12.25% इजाफा रिकॉर्ड। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। मुल्जिमान ने JIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान दो तरफा दिफाई अस्करी ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों, नज़्म व ज़ब्त और खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इलाकाई आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहिनी इश्तराक और ताउन की अहमियत पर जोर। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। हलाक होने वालों में खवारिज का रिंग लीडर दिलावर भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था। हुकूमत ने दिलावर के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा और गोलियां भी बरामद। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजद की जमा कराने की तारीख में तौसी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार 30 दिसंबर तक कागजात जमा करा सकेंगे। पहले कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने निजी TV पर लाइव प्रोग्राम के दौरान होने वाली मुदाखलत पर वजाहत पेश कर दी। सहाफ़ी अजमल जामी के ट्वीट का जवाब देते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि एक शख्स की बहस के बायस उस वक्त एक मुख्तसर सी रुकावट हो गई थी। रुकावट गैर इरादी थी और फौरी तौर पर शो दोबारा ज्वाइन कर लिया था। उम्मीद है कि इस मामले पर गैर ज़रूरी सियासत नहीं की जाएगी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की कराची बंदरगाह पर बड़ी कार्रवाई। मुनिशात स्मगलिंग की मज़मूम कोशिश नाकाम। ANF ने दरामद शुदा कंटेनर से 47 किलोग्राम कोकेन बरामद कर लिए। तर्जुमान ANF के मुताबिक बरामद की गई मुनिशात की मालियत आलमी मार्केट में लाखों डॉलर बनती है। तर्जुमान के मुताबिक ANF मुल्क से मुनिशात की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी जाफर बाग के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल की लूटमार वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने घर की दहलीज पर खड़े नौजवान को वारदात का निशाना बनाया। मुलजमान गली में अचानक दाखिल हुए, नौजवान को असलहा दिखाकर मोबाइल फोन छीना। चंद मिनटों में वारदात अंजाम देने के बाद फरार हो गए। वालिदा की तदफीन के लिए मरहूम डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहबजादे लंदन से कराची पहुंच गए। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया का जस्तखाकी कल सुबह 4:30 बजे कराची पहुंचेगा। मरहूमा शमाइला इमरान की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर रहमानी मस्जिद तारिक रोड पर अदा होगी। सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शमाइला इमरान का जस्तखाकी आज पाकिस्तान आना था, कुछ वजूहात की बिना पर ताख़ीर हो गई। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान, IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ और अरकान कौमी सूबाई असम्बली की शिरकत। सरफराज बुगटी ने कायद-ए-आज़म की बेमिसाल कौमी खिदमात और शानदार क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शरीक शहरियों ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम की खातिर कायदीन ने अजीम कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। क्रिसमस डे के मौके पर कोर कमांडर पेशावर की मसीही बरादरी के साथ खुसूसी तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद, शुरका से खुसूसी मुलाकात और गुफ्तगू। मेहमान खुसूसी ने मुल्की तरक्की इस्तेहकाम में अक़लियतों के मुस्बत अहम किरदार को सराहा। कोर कमांडर पेशावर ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी, भाईचारे की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए। मसीही बरादरी का कोर कमांडर के बतौर मेहमान खुसूसी क्रिसमस की तकरीब में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। मुल्तान में क्रिसमस की तकरीबात, गैरिजन और स्टेशन कमांडर्स की शिरकत। मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती। तकरीब में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम नुमाया अंदाज में उजागर किया गया। मसीही बरादरी ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। तकरीबात में मुल्क व कौम की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। आलिम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी कल मनाई जाएगी। 2 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालिफिन के साथ जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ की आमरीतों का मुकाबला किया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में अवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। लाड़काना में बरसी के लिए कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। भारत में रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म इस्तेहसाल और सफ़ाकाना तशद्दुद के वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा। क्रिसमस के मौके पर मजहबी रवादारी का दावा करने वाली मोदी हुकूमत एक बार फिर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम दिखाई दी। साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक क्रिसमस की तक़रीबात हिंदुत्व, शरपसंदों के तशद्दुद और तोड़ फोड़ की नज़र हो गई। मसीही बरादरी की इबादात और तक़रीबात को मुनज़्ज़म हमलों का निशाना बनाया गया। अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मोहलिक हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, महकमा जंग ने इंतहाई दुरुस्त कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके में मसीहों को ऐसे बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों नहीं देखा। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद ना रुका तो सख्त नताइज होंगे। यूक्रेनी फौज ने रूसी अफवाज के खिलाफ तवील जवाबी कार्रवाई के बाद 5 देहात का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का दावा कर दिया है। यूक्रेनी फौजी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई 20वीं आर्मी कोर के दस्तों की मुआवनत से मुकम्मल की गई। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले तमाम अहलकारों को रियासती एजाजात के लिए नामजद कर दिया गया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। मूसलाधार बारिश के बाद पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, पार्किंग एरिया मुकम्मल पानी से भर गया। मिट्टी मलबा सड़कों पर आने से गाड़ियां फंस गईं। कई मुकामात पर सड़कें तबाह, छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। सैकड़ों लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। हुकाम ने मुतादिद काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी। क्रिसमस पर 1,60,000 से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। ईरान में तालिबान हुकूमत मुखालिफ अफगानिस्तान के साबिक पुलिस चीफ को कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
इकरामुद्दीन को तेहरान की वली असर स्ट्रीट्स पर अपने दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी गई। इकरामुद्दीन अफगानिस्तान की साबिक हुकूमत के दौर में सिक्योरिटी कमांडर थे। सुबह तखार और बगलान के पुलिस सरबराह रह चुके हैं। अफगान तालिबान हुकूमत के बाद इकरामुद्दीन ने ईरान में पनाह ले ली थी। ईरान हुकाम ने हमले को टारगेटेड करार देकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शुमाली इलाकों में पारा नुक़्ते जमात से नीचे गिर गया। लेहा का दर्जा हरारत -10, अस्तोर -6, गोपस -5, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, क़लात का -4, कालाम, गिलगित कोयटा, दीर में -3 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने शुमाली इलाका जात बलूचिस्तान के वस्ती जनूबी अजला में मतला जुज़विया बरालूद रहने की पेशगोई कर दी। पंजाब बालाई सिंध के मैदानी अजला में धुंध पड़ने का इम्कान। अहले कलम, अहले फ़िक्र और अहले ज़ुबान का इज्तिमा आर्ट्स काउंसिल कराची में सज गया, जहां 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़। तकरीब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह और क्रिसमस का केक भी काटा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल ने खुतबा इस्तकबालिया और अदीब नासिर अब्बास नैयर ने कलीदी खुतबा पेश किया। मुकर्रीरीन ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को फ़िक्री मुकालमे का मरकज़ करार दिया। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ का इख्तिताम सिंधी मुशायरे से हुआ। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन सिंधी, पंजाबी, पख्तून और बलोच अदब पर भी नशिस्तें होंगी। और खुशबू मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी को एक मुनफरिद लहजा दिया। इनकी नसरी तहरीरों पर मबनी किताब गोशे चशम भी मद्दाहों के खूब भाई। परवीन शाकिर ने उर्दू गज़ल की रोमानवी कैफियत को निस्वानी आहंग से नवाजा। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।